रास्ता आगे है मिस्टर दैया। लेकिन मेरी मंजिल तो इधर है ना। ओहो, आपको ना फिल्मों में लिखना चाहिए, एकदम हिट हो जाएंगे और फिर मुझे शाहरुख से मिलने का मौका मिल जाएगा। हद है यार, इस शाहरुख ने मेरी लव स्टोरी का दी एंड कर रखा है। शाहरुख कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, बट फॉर मी यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? देखा, टायर भी आपकी तारीफ हैंडल नहीं कर पाया। अच्छा। तुम भी ना। सनी और प्रिया ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक वारदात उनकी सारी खुशियां छीन लेगी, उनके सारे सपने बिखेर देगी। किसी की लापरवाही एक ऐसा हादसा बन जाएगी कि उनकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। प्रिया जी जी, सेकेंडरी स्कूल के सारे टीचर फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। वैसे तो आप कभी जाती नहीं है, तो आज सही। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आज हमारी एनिवर्सरी है। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी, और मिस्टर को भी विश करिए। जी ज़रूर, मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच। जी मैं चलती हूँ। क्या बात है, शादी के इतने सालों बाद भी एनिवर्सरी इतनी खुशी से मना रही है, इतना सब होने के बाद। कमाल है। प्रिया, हाँ, तुम ठीक हो? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम खामखा की तकलीफ लोगे, मुझे बीच से केक भी लेना है। अच्छा है ना, इसी बहाने केक खाने को मिल जाएगा। अब फॉर्मेलिटी छोड़ो, मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, चलो। 8 साल बीत चुके थे उस हादसे को जिसने हमारी दुनिया तबाह कर दी थी। लेकिन क्या करती मैं? उम्मीद छोड़ देती या बिखरे टुकड़ों को एक नई सूरत देती? 8 सालों के बाद भी मानो ऐसा लगता है कि वो हादसा जैसे कल ही हुआ था। मुश्किल रास्ता तय कर इस मोड़ पर तो पहुंच गई, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आगे मेरे लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। ये तो बस शुरुआत थी। तो आज केक खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। रे भाभी, किधर रहेगी थी आप? अंदर सनी भाई ने सब खराब करके रखा है, अब जल्दी चलो। हाँ अरे प्रिया को फोन किया किसी ने? प्रिया तुम जाओ, कल स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। अरे आ गई तू? बाहर से ज्यादा तेरी घर में जरूरत है, जल्दी आ जाया करना। हाँ। अरे संभल के आराम से। थोड़ी बांस आ रही है, पोछा में थोड़ा परफ्यूम भी डाल दो, थोड़ी खुशबू आ जाएगी। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, 2 मिनट में साफ हो जाएगा।
हैप्पी एनिवर्सरी। माँ, आप रो क्यों रहे हो? सो जाओ बेटा। तुम्हें कल स्कूल जाना है ना? क्या हो गया? कोई है? कौन है? कौन है? कोई है जो मुझे मारना चाहता है। अरे कौन है? मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश। क्या हो गया? यहीं से भागा है, मैं यहीं से भागा। अरे मन ने तो सब जगह देख लिया, बाहर भी देखा, कोई ना मिला। तूने पक्का देखा था? पक्का भाई साहब, जैसे ही उसने मेरे पे हमला किया मैं जग गया, फिर मेरी चीख मारने पे वो भाग गया। भागते हुए मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। हमें पुलिस को ना बाबा ना, सबसे पहले तो वो हमें पे शक करेंगे, हमें ना पड़ना पुलिस के चक्कर में। हाँ सही तो कह रही है भाई, सो रहा था, सपना देखा होगा, ये सब वहम भी तो हो सकता है। इस बात पे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना कोई था, मतलब था। मैंने अंदर ले चल। प्रिया, अब पराठे खाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब प्रिया, हाँ? शक्कर लेके आना, दही में डालनी है। जी। क्यों भाई, ये भी कैसा है? कल तो सारे घर की नींद उड़ा दी तन्ने। विद्या, कल तुम मेरे आने से पहले ही चली गई? मैं माँ जी को बता के गई थी मैडम जी। बात बता के जाने की नहीं है। खैर, अभी ज्यादा रुकना पड़े तो रुक जाना, मैं ओवर टाइम के पैसे दे दूंगी, ठीक है? जी मैडम जी। मैंने कल सबको ABCD लर्न करने को बोला था, किन्होंने किया है? बोलो बोलो। वो ठीक तो? अच्छा, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रिया, क्या हुआ? कोई इमरजेंसी? तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ चलो ना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सनी, क्या जरूरत थी आपको पर्दे को लगाने की? हाथ रघु को बोल दिया होता। जिस घर में सारे मेरे को मारना चाहते हैं, उसको क्या पड़ी है? कौन सुनेगा मेरी बात है? अब पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? यो हमारे घर का मामला से। प्रिया, मैं चलता हूँ। संदीप जी, अपना ख्याल रखिएगा। प्रिया, किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे। अब है ना, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू आनंद। मैंने एक बात बताई दो आप सब, आप में से ऐसा कौन सा है जो मुझसे इतना तंग आ गया कि मेरा मरा मुंह देखना चाहता है? ओए सनी, ताने क्यों मारा से? ना भाई साहब, बता दो, खुद ही मर जाता हूँ, आप सबकी दिक्कत कम हो जाएगी। ओए अपनी जबान पर कंट्रोल रख वरना। जी बस, अब चुप हो जा। अरे अपाइस है तो इसका मतलब ये से कैसे ताने मारने का लाइसेंस मिल कैसे? मैंने कहा ना, अब चुप हो जा।
काश तुम रोज होती घर पर मेरे साथ। काश, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। हमें से एक को तो कमाना ही पड़ेगा। वैसे भी घर में कोई इज्जत नहीं देता है। कभी कभी पछतावा होता है कि उस दिन बच क्यों गया। मर जाता तो। सनी, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मेरे रिंकी बच्चा को नींद नहीं आ रही? ऐसे कैसे? मैं नीनी को अभी बोलती हूँ कि आए जल्दी जल्दी। हाँ, आप एक काम करो, पापा के साथ बैठो, गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। हाँ, चलो चलो चलो। आजा बेटा। ये कर रही हो? आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ अरे ये सो गई? तुम्हें इतना टाइम लग गया? सब ठीक है ना? हाँ, वो किचन में दूध गिर गया था ना, तो साफ करने में थोड़ा टाइम लग गया। रुको! प्रिया! प्रिया! रखो! कोई रोको! सनी पर हुए तीसरे हमले ने उसे दहला कर रख दिया, लेकिन परिवार वालों ने हमेशा की तरह इस मामले को भी दबा दिया। सनी के पास कोई तरीका नहीं था यह साबित करने का कि हमला करने वाला परिवार का ही कोई सदस्य था। ओ पी ले। बस यार, और नहीं। आजकल लुकड़ा उकड़ा क्यों से भाई? क्या परेशानी बता मन्ने। अरे पतनी की प्याज कोई और बुझा हुआ है तो मर्दने गुस्सा तो आवेगा ही ना। भाई साहब बस। अजीत भाई साहब, आप बिना मजाक में कुछ भी कह देते हो। तू सच बता भाई, हम दुश्मन तोड़े ना है तारे। अरे तुम लोग मनाते रहो इसने, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ। लो भाई, ठंडा पानी आ गया। वाह वाह भाई जी। चलो चलो भाई जी। चल भाई। चल ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। आज तने ले चलूं क्या अंदर? ना भाई साहब, मैंने बाहर थोड़ी देर अकेला बैठना है। ठीक से, जैसी तेरी मर्जी। रखो! क्या हो गया भाई साहब? मन्ने अंदर लेके चल। जी भाई साहब। देख यार, बस। भाई साहब लेटा दो क्या बिस्तर पे? तू रहने दे, यहाँ तक ले आया, गनीमत है। ये बजा। ठीक से फिर। प्रिया, प्रिया, अरे कितनी गहरी नींद में सो रही हो प्रिया? प्रिया! रघु! प्रिया! टिप क्या हो गया? वो रिंकी को देख! प्रिया! रिंकी, क्या हो गया? रिंकी, प्रिया! उठो ना। सब उठ नहीं रहे। प्रिया! तो आपने इन्हें आखिरी बार देखा बाहर जाने से पहले, जब आपके दोस्त आए ही थे। सर जी, मैंने पता है जिसने भी ये काम किया है ना,
मुझे मारने आया था और गलती से मेरी प्रिया और रिंकी को मार दिया। सर जी, मौत दम घुटने से ही हुई है। पति का यह मानना है कि उसकी जगह गलती से पत्नी मर गई। एक बात समझ में नहीं आई कि अगर पति की जान पर इतने सारे हमले हुए तो परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर जी, हो सकता है अंदर का ही कोई आदमी हो जिसने सन्नी की हालत से तंग आकर उसे मारने की कोशिश की हो, या फिर किसी और वजह से। मुमकिन है। जाखड़। जी सर जी। पूरे परिवार की हिस्ट्री निकालो, सन्नी की भी। उसका एक्सीडेंट कब हुआ था, उसकी दुश्मनी, उसे मारने का कोई पॉसिबल मोटिव। पता करना है कि वाकई गलत निशाने का मामला है या कातिल प्रिया को ही मारने आया था। आपकी और प्रिया की तो अच्छी दोस्ती थी ना? जी। स्कूल में ऐसा कोई और जिसके साथ उसकी नहीं बनती हो या कोई अनबन हुई हो? नहीं, सबके साथ बहुत फ्रेंडली थी। कभी उसने आपके साथ डिस्कस किया कि घर पे किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ हो? अरे दरोगा जी, ऐसी औरतें तो अपने आशिक के हाथों ही मारी जाती है। आशिक? आपके और आपके पत्नी के बीच का रिश्ता? उनका किसी और के साथ कोई संबंध? देखो मिस्टर दैया, सच सच बताना, इन्वेस्टिगेशन में फायदा होगा। सर प्लीज, आप प्रिया के बारे में ऐसी बातें मत सोचिए। वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। साफ सी बात है सर, जो कोई भी मुझे मारने आया था उसका शिकार प्रिया बन गई। और सर, रिंकी को आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? साहब, जब कोई शरीर का हिस्सा सड़ जाता है ना तो उसे काट कर फेंक देते। इसी तरह मेरे घर वालों ने भी मुझे पराया कर दिया। साहब जी, मेरी दवाइयों का खर्चा बहुत है और मैं 1 रुपया नहीं कमाता। ऐसी मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले निकम्मे से कौन छुटकारा पाना नहीं चाहेगा। रुको, क्या जानती है इस मामले के बारे में? वो सर जी, मैं तो सिर्फ नर्स हूँ। सुबह को आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं जानती मैं, लेकिन साहब जी जो बोल रहे हैं वो सही है। प्रिया मैडम उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी उनका। वो क्यों किसी और के... ये केस 2 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा था। एक तरफ ये अंदेशा कि कातिल ने गलती से सनी की जगह प्रिया को अपना शिकार बनाया, लेकिन कोई सनी को क्यों मारना चाहता था। दूसरी तरफ यह संभावना कि प्रिया के किसी से अवैध संबंध थे जिसकी वजह से उसे मारा गया। तो क्या यह अपराध किसी घायल प्रेमी का किया धरा था? पुलिस की तहकीकात धीरे धीरे एक दिशा की ओर मुड़ने लगी, और वो दिशा थी प्रिया के गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध। सर जी, सन्नी दैया के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी 50 लाख की। शायद इन्हीं पैसों के लिए कोई सन्नी को मारना चाहता हो। फोन रिकॉर्ड्स प्रिया के, जिस रात उसका खून हुआ वो किसी से बात कर रही थी, आनंद चौहान से। ये आनंद चौहान साहब को ले आओ तो जरा, मतलब कुछ था तुम दोनों के बीच। मेरे दिल में, पर प्रिया मुझे अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए बात कभी आगे बढ़ी नहीं। दोस्त? कौन सी शादीशुदा औरत एक गैर मर्द दोस्त के साथ देर रात फोन पे बातें करती है, वो भी उस रात को जिस रात उसका कत्ल हुआ? क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? हेलो आनंद, आज अजीत ने फिर से हद कर दी। रिंकी सो रही थी तो मेरे कमरे में आया था और उसने फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने चीखने की धमकी दी पर चले गए।
पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। प्रिया, ये सब बातें तुमको संदीप को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं सनी को नहीं बता सकती। वो बहुत परेशान है और उस पर बहुत सारे बोझ है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। आनंद, मुझे लगता है कि शायद अजीत फिर से आया और कॉल कट गया। शायद अजीत वापस आ गया था। आप मारे को इस तरह? मैंने कोई अपराध थोड़ी किया से। आनंद चौहान को जानते हो? उसने बताया हमें कि तुमने कई बार प्रिया के साथ जबरदस्ती की। चौहान एक नंबर का झूठा से साहब जी, जलता मारे थे। प्रिया को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तुमने प्रिया के साथ जबरदस्ती की। प्रिया ने खुद ये बात फोन करके आनंद को बताई थी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की सर जी। मैं तो उससे वही मांग रहा था जो वो सबको दे रही थी, आनंद को और यहां तक कि वो नौकर रघु को भी। और पता नहीं उसके कितने आशिक थे। मैंने सोचा भाई उसकी जो जरूरतें हैं उनको मैं पूरी कर देता हूं। घर की बात घर में रह जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मैं तो साहब जी उस पर एहसान कर रहा था। और उस रात उसने तेरे इस एहसान को ठुकरा दिया तो तूने उसकी जान ले ली। मैंने साहब जी किसी की जान नहीं ली। मैंने कुछ नहीं किया। तूने पहले पैसों के लिए अपने भाई की जान लेने की कोशिश की 3 बार। वो तीनों बार नाकाम रहा। फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी मायूसी में तूने प्रिया को मार दिया ना। कसम खा के कहता हूं साहब जी, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सच तो मैं तुझसे उगलवा लूंगा। जोर इस्तेमाल करने के बाद भी पुलिस अजीत से कुछ नहीं बुलवा पाई। नौकर रघु से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने प्रिया के साथ ऐसे किसी भी रिश्ते से इनकार किया। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तहकीकात मानो थम सी गई थी। प्रिया के चरित्र पर बार बार शक किया गया, लेकिन हर बार वो एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आई। प्रिया के चरित्र से जुड़े तथ्य और उसके बारे में फैली बातों में आखिर इतना अंतर क्यों था? इसका जवाब तो शायद वही दे सकता था जो प्रिया के सबसे ज्यादा करीब था। सच बताना सनी, तुम्हारा भाई पहले हमारी सख्ती झेल चुका है। तुम नहीं झेल पाओगे। प्रिया के गैर मर्दों के साथ संबंध थे या नहीं? थे साहब जी। और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बताओ। मेरे घर वालों ने बताया साहब जी। मैंने तो चौहान के साथ उसे घटिया होटल में जाते हुए देखा है। मैंने भी रघु के साथ उसे नैन लड़ाते हुए देखा है। आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है, वो ऐसी ना है। क्या गलतफहमी हुई है? अरे मैं तो 24 घंटे उसको फोन पे ही देखती हूँ और पूरा पूरा दिन तो वो घर से गायब रहती है। मेरे लिए प्रिया पर शक करना नामुमकिन था साहब जी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतों से, उसकी बातों में छिपे सच मेरे सामने आ गए। पति पत्नी के बीच में ये बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती साहब जी, पता पड़ ही जाता है। और इसीलिए तुमने उसे मार दिया? मैं मारूंगा साहब जी? ऐसी हालत में मैं मारूंगा प्रिया को? अगर मैं प्रिया को मारने के काबिल होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मैं उसे जिंदगी भर खुश रखता। और साहब जो उसने किया उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसे हक था ये करने का। जो खुशियां मैं उसे नहीं दे सकता उसने कहीं और से ली। बताइए मनदीप जी, सनी को प्रिया के नाजायज चक्करों के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? कहीं आप घर वालों ने मिलकर तो नहीं उसे मार दिया? खानदान की इज्जत के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप खुद नहीं बताएंगी तो? वो सनी को कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस के सारे पैसे प्रिया को मिल जाते। हम तो सिर्फ प्रिया को सनी से अलग करना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे, ताकि वो सारा पैसा उसके पास ना चला जाए। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे बात साबित हो कि प्रिया का वाकई कोई अफेयर था? उसकी भी जरूरतें होंगी, इसीलिए हमने ऐसा सोचा। कोई और चाहे जो सोचे, एक औरत होके आपने दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचा? तो इसका मतलब यह हुआ कि घर वालों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सनी को सुनाई। लेकिन सर जी, घर वालों को वैसे भी फायदा तो तभी होता जब सनी, प्रिया और उनकी बेटी रिंकी तीनों रास्ते से हट जाते। बिल्कुल सही।
इसलिए सनी को छोड़ के प्रिया और रिंकी को मार देने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएं तो प्रिया और रिंकी रास्ते से हट चुके हैं, तो ये सही वक्त है घर वालों के लिए सनी को मारकर सारा पैसा पाने का। फिर अचानक सनी पर होने वाले हमले रुक कैसे गए? शायद अभी केस घर में, इसीलिए सर जी। जाखड़, हमें सनी पर हुए हमलों की जांच फिर से करनी चाहिए। आप ये बुकिंग फाइनल कर दीजिए। ये सब क्या है सनी? और वो आदमी कौन था? ट्रैवल एजेंट था। मैं जा रहा हूं यहां से हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? आप लोगों से बहुत दूर। लेकिन मिस्टर संदीप, इस स्लोप से आपकी व्हीलचेयर नीचे गई और इससे पहले कि आप सड़क के बीचों बीच पहुंचते, विद्या ने आकर आपकी जान बचा ली। आपने देखा नहीं कि आपको धक्का किसने दिया था? नहीं साहब जी, मेरे से गलती हो गई। उस वक्त मैंने भांग पी रखी थी। किसी को भी अपने आप के ऊपर हुए हमले बड़े बारीकी से याद रहते हैं मिस्टर संदीप। साहब जी, लेकिन उसे नहीं जिसने अभी अभी अपनी बीवी और बच्चे को खोया हो। साहब जी, बहुत अंधेरा था, फिर मैंने शोर मचाया और वो भाग गया, लेकिन भागते वक्त मैंने उसकी परछाई सी देखी थी। अंधेरा था तो परछाई कैसे देखी? सर जी, मैं खिड़की की इस साइड बैठा था, कुछ अपने ख्यालों में खोया था, फिर इस पर्दे में आग लग गई। इसका मतलब पर्दे को किसी ने बाहर से ही आग लगाई है, क्योंकि अंदर से अगर कोई कोशिश करता तो तुम उसे देख लेते। तुम तो खिड़की के आसपास ही थे ना। शायद सर। सनी के जवाबों में पुलिस को कई असमानताएं नजर आईं। साथ ही जांच पड़ताल ने साफ कर दिया कि शक के दायरे में कई लोग थे और पुलिस ने इन सभी पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। सर जी, अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे किसी पे शक हो। हमें सतर्क रहना पड़ेगा जाखड़। कातिल इन्हीं में से कोई एक है। किसी भी पल इनमें से कोई अपना आपा खो सकता है और अपराधी की एक छोटी सी गलती हमारे लिए एक बड़ा मौका साबित होगी। एक बात और अजीब लगी, प्रिया के साथ होने वाले हर वाकये का ब्यौरा सनी ने बड़ी बारीकी के साथ दिया। व्हील चेयर या बिस्तर पर रहने वाला आदमी किसी के पीछे जाकर ये सब कुछ खुद तो नहीं देख सकता। इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसे घर वालों में से ही किसी ने दी है। बता, सनी के लिए प्रिया पर नजर तुम ही रखती थी ना? सच सच बताना, वरना ये तेरी ऐसी हालत करेगी कि नर्स होते हुए भी अपना इलाज नहीं कर पाएगी। बोल। हाँ सर जी, मैंने ही मैडम जी के बारे में साहब को सब बताया था। वो बस मैं उनकी मदद करना चाहती थी। बेचारे अपाहिज, लाचार, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे सर जी। बस मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। मुझे विद्या पर भरोसा नहीं। अपाहिज लाचार मालिक के लिए बुरा लगना वगैरह वगैरह बात कुछ गले से उतर नहीं रही है। तुमने एक और बात गौर की? जब जब सनी पर हमला हुआ, ये नर्स जिसका काम है मरीज के साथ रहना, ये उसके साथ नहीं थी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसकी बैकग्राउंड चेक कराओ, फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। यस सर। 8 साल से नर्स है सर जी, पर कहीं भी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाई है। वो जहां जहां काम कर चुकी है सारे एम्प्लॉयर से पूछताछ करो। जाकर। जी सर जी। ये उन 3 दिनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं जिस दिन सनी पर हमला हुआ था। विद्या उसी इलाके में थी।
ये तो समझ में आता है, पर जिस दिन प्रिया की मौत हुई आधी रात को वो वहां पर क्या कर रही थी? चलो। तो जी कहाँ पहुंचने की इतनी जल्दी है? वो सर जी कहीं जा रहे हैं तो उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है सर, इसलिए सोचा कि थोड़े दिन अपने बहन के घर हो आऊं। ये क्या जानती है? तेरे फोन रिकॉर्ड्स। और जब भी सनी पर हमला हुआ, इन फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तेरा फोन उसी इलाके में था। इसका मतलब तू भी उसके आसपास ही मौजूद थी। अब बता सच क्या है? सनी पर हमले में तेरा भी हाथ था ना? मारना चाहती थी तू उसको, किसी ने पैसे दिए थे उसे मारने के लिए, और गलती से तूने प्रिया और उसकी बेटी को मार दिया। बोल, यही हुआ था ना? बोल। अब बताती हूँ सर जी। कहाँ है वो? कौन? राकट। जी सर। पूरे शहर में नाकाबंदी लगवाओ। जी सर। तुम स्टेशन रोड की तरफ लो। हेलो, हाँ, मार्केट एरिया और टोल नाके पे नाकाबंदी लगाओ। सफेद रंग की टूरिस्ट व्हीकल है, आखिरी नंबर 8477, हाथ से निकल ना पाए। उसको ओवरटेक करो जल्दी। हाँ, मैंने ही अपनी जान पर झूठे हमले करवाए थे विद्या की मदद से। क्यों किया तुमने ये? ताकि तुम पर कोई शक ना करे जब तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी का कत्ल करो। उसके नाजायज संबंध है साहब। इधर मैं अपनी व्हीलचेयर पर सड़ रहा था और वो गुलछर्रे उड़ा रही थी मेरे भाई के साथ, हमारे नौकर के साथ, और वो उसका आशिक, उसके स्कूल में काम करने वाला टीचर। मैं जानता था ये प्रिया की जरूरत है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसे मार दिया। विद्या, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लेकिन बेटी ने क्या बिगाड़ा था? वो तो तेरी अपनी बेटी थी ना, उसे तो बख्श देता। मेरी रिंकी साहब, उसे मैं खरोच भी नहीं आने देता, लेकिन वो जग गई। पापा, आप ये मम्मी के साथ क्या कर रहे हो? मम्मी को डर लग रहा होगा ना? उसने मेरा भरोसा तोड़ा था साहब, इसीलिए मारा मैंने से। उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं था, वो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे और तेरी बेटी के लिए जीती थी वो। आप झूठ बोल रहे हो साहब, मुझे सब बताया विद्या ने। अरे विद्या ने तुझसे झूठ बोला था। मैं जानती थी कि उनके घर वालों ने साहब जी और मैडम जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, उनसे झूठ बोला है और मैंने उस झूठ का फायदा उठाया, उस झूठ को और बड़ा बना दिया। सर जी, मैंने साहब जी को यकीन दिलाया कि उनकी बीवी के नाजायज संबंध है,
कई मर्दों के साथ फोन से बदला लेना चाहते थे और मैंने उनकी मदद की। वो मुझे आज दिल्ली लेकर जा रहे थे और उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा भी किया था। सब झूठ था और उस झूठ को तूने अपने ख्यालों से और बड़ा बना दिया। वहम था तेरा। तेरे अंदर इस शक को पैदा करके उन्होंने तेरा इस्तेमाल करके तुझसे तेरी पत्नी और बेटी का कत्ल कराया। वो पत्नी जो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे लिए जीती थी। वो बेटी जो तेरी पहली और आखिरी संतान थी, उसे भी बेरहमी से मार दिया तूने। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के मन में जहर घोलकर उसकी मति भ्रम कर देती है। सबसे सुंदर मंजर को भी एक खौफनाक दृश्य बनाकर रख देती है। धीरे धीरे ये जहर इंसान के दिमाग पर काबू पाकर उसमें नफरत पैदा करता है, उसे अपनों से संबंध तोड़ने पर मजबूर कर देता है और ये नफरत इंसान को अंधा बना देती है। सनी शारीरिक रूप से तो अपाहिज था ही, लेकिन इस नफरत ने उसे दिमागी तौर पर भी अपाहिज बना दिया था। काश सनी ने एक बार प्रिया से बात की होती, उससे पूछा होता, जानने की कोशिश की होती कि आखिर सच क्या है, तो आज उसकी पत्नी और बेटी जिंदा होते। यह हम सब के लिए सीख है कि हम नफरत और शक को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इनमें इतनी क्षमता है कि ये जिंदगियां तहस नहस कर सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।